चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, रेफ का स्थान, धारवी जी, रेफ का स्थान क्या होगा? तालु। गड़बड़ हो गया। शौनक जी, दंतु। हिमनेश जी, रेफ का स्थान क्या रहेगा? हैं जी? आस्या। ये कक्षा में आके आप लोगों की नींद खुलती है क्या? आज नहीं किया इसने कक्षा, वो यूट्यूब वाली कक्षा नहीं देखी इसने। अभी देखी है थोड़ी बहुत। बनो मुर्गा बनो। धारवी, बनना है मुर्गा? पूरे आ गया। आचार्य जी पूरे दिन खेला है, पूरे दिन। चलो बन जाओ हिमनेश जी मुर्गा, और तो क्या। आदमी बनने में मजा नहीं आता, मुर्गा बनने में आनंद आता है। यशस्विनी, मुर्गा। किस सूत्र से? ऋतुरसा मूर्धन्याः। वैष्णवी जी, आपका जब समय था तब बोलना था, बाद में तो आ ही जाता है। अच्छा, वैष्णवी नहीं, धारवी, धारवी, गलती से वैष्णवी बोल दी। हाँ धारवी जी, आचार्य जी मुझे याद नहीं आया, फिर मैंने थोड़ा सोचा और फिर मुझे याद आ गया। तो याद नहीं आना ही तो गलती है, उसी की तो गलती बता रहा हूँ मैं। अण, अण का स्थान क्या रहेगा वैष्णवी? अण, वैष्णवी, वैष्णव, अण क्या, अण का स्थान? वंशिका, आशुतोष, नहीं पता। चाचा जी, आचार्य जी मैं भी याद कर रहा हूँ। यशस्विनी, तालु लग रहा है, तालु। यशस्विनी, मुर्धा। मुर्दा, तालु। हाँ तालु। शौनक, आचार्य जी कंठ। कंठ। वेदा, आचार्य जी मूर्धा। ऋतुरसा मूर्धन्या। हाँ यशस्विनी घूम गई एक बारी में। इससे पता चला कि अब पक्की नहीं थी, तुक्का मार रही थी। तुक्का नहीं मारी थी, फिर जैसे मैंने मुर्धा बोला तो तुक्का नहीं मार रही होती, समझ में आया होता तो मेरे बोलने पर भी वहीं टिकी रहती ना। थ, थ का स्थान क्या होगा? थ, रुद्र, आचार्य जी दंत। किस सूत्र से? आचार्य जी
ललितो लसादंत्या। वैष्णवी जी कंफ्यूज हो गई अब। रे तू बोला है ना वहाँ। आचार्य जी मेरे पर यहाँ पर भी तो इन्होंने दिया हुआ है कि दंत मूलस्तु तवर्ग तवर्ग में थ भी तो आता है। तवर्ग में था आता है तो और दंत मूल बोलो चाहे दंत बोलो, वो लगभग भेद नहीं है ज़्यादा। वो दंत बोल रहे हैं, दंत मूल बोल रहे हैं। हमारा पाणिनि जी का जो सूत्र है वो ऋतु लसादंत्य। अन्य आचार्यों के मत में तवर्ग को दंत मूल भी बोलते हैं। वेदा ठीक बैठो। ज का स्थान क्या है? ज फॉर जामुन। ज वैष्णव के नाम धारवी। अभी सोचने का मौका नहीं। ज दंत दंत। जामनगर का ज। नाक पकड़ के रखो आप। अगला प्रश्न आपके पास नहीं आता है तब तक। हाँ, शौनक। आचार्य जी ज का। हाँ, ज का। चलिए नाक पकड़िए आप भी। यशस्विनी। तालु इचु यशस्तलव्यः। हाँ, इचु यशस्तालव्यः। अगला प्रश्न जब आएगा वैष्णवी और शौनक के पास तब नाक छोड़ना है, ठीक है? तब तक अपनी नाक को बचा के रखो। कट गई है समझ लो, नाक कटवा ली अपनी। दीर्घ वाला ई, दीर्घ वाला ई, बड़ा ई का स्थान कौन सा है? आप में से कौन बता सकता है? चलिए अब इस बार नंबर ले लेते हैं वैष्णवी का। कंठ। चलिए पकड़िए नाक। हिमनेश बैठो नीचे। यशस्विनी। तालु किससे तालव्या? वहाँ दिख भी रहा है इचु यशस तालव्या। ई रस्व नहीं दिख रहा है वहाँ। सूत्र में देखो, सूत्र में दीर्घ दिख रहा है आपको, नहीं आचार्य। तो फिर उससे कैसे तालु हो जाएगा? चलिए पकड़िए नाक। सब अपनी नाक बचाने में लगे हैं। आशुतोष बताइए। आचार्य आपने प्रश्न क्या पूछा? नाक पकड़ना है। आचार्य प्रश्न क्या पूछा? नाक पकड़ना है। नाक कैसे पकड़ते बताओ? आपको समझ में आ रहा है मेरा प्रश्न? नाक कैसे पकड़ते बताओ? आशुतोष नाक कैसे पकड़ते हैं? नहीं समझ में आ रहा? मुर्गा बनो आप। चलो हाँ, बस पकड़ के रखो ऐसे ही। इतने लोगों ने नाक पकड़ लिया, आपको अब तक प्रश्न ही नहीं पता। कहाँ थे, क्या कर रहे थे बदमाश हैं? वंशिका दंत पकड़ो नाक। आपका इतनी जल्दी नाक नहीं छुड़वाएंगे धारवी जी, रुक जाओ। अभी तो पकड़ा आपने। वेदा आचार्य जी दंत और कंठ। पकड़ो नाक। कौन रहता है देखते बिना नाक पकड़े? हिमनेश जी बैठ जाओ। हाँ बताओ, आप बताओ। जी आप बताओ। अब बात बताइए तो जवाब दो। ई का स्थान बड़ा ई है ना, बड़ा ई, उसका स्थान क्या है? चलो पकड़ो नाक।
अब मैं बताऊंगा ना तब आप लोग बोलोगे अरे ये तो आता था। ठीक है ना, देखो आपका कौन बताता है, देखते हैं। 3 लोग हाथ बहुत जोर से खड़ा कर रहे हैं, रुद्र जी के नितिका जी, कौन बोलेगा आप दोनों में से? आचार्य जी मैं, नितिका। आचार्य जी मैं बोलूं। चलो, रुद्र ने बोल दिया था, नितिका बोल लेगी। आचार्य जी ई के 18 भेद होते हैं, ई में तो उसमें बड़ी ई भी आ जाती है, इसलिए उसका स्थान तालु है, इचु यशास तालव है। गुड, बढ़िया। यशस्विनी फिर तुक्का मारते मारते फंस गई। ठीक है, अब जिसके पास प्रश्न आए और वो प्रश्न आप उत्तर दे दो तो नाक छोड़ देना। ठीक है, और यदि मान के चलिए अब जो प्रश्न पूछूंगा और उसका उत्तर न आए तो दोनों हाथ से नाक पकड़ लेना। ठीक है, हाँ, तो ग का स्थान क्या है? ग, तो सबसे पहले पूछ लेते हैं ग का स्थान। देखते हैं, जो सबसे पहले हाथ खड़ा करेगा, यहाँ नंबर लिखे हुए आते हैं, आप देखना। ठीक है ना, अभी देख रहे हैं ना आप, नंबर लिखे हुए होंगे ना वहाँ, तो नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, किसका पहले हाथ उठा उसको बोलने का अवसर रहेगा। ठीक है, चलिए। वंशिका, दोनों हाथ से नाक पकड़ो आप। हाँ, गड़बड़ हो रहा है ना। चलिए, दूसरे नंबर पर है चाचा जी, धीमान जी। आचार्य जी कंठ, अकुह विसर्जनिया कंठ्या। कंठ, ठीक है। चलिए, इन्होंने नाक पकड़ा हुआ था ही नहीं। किस वर्ण का सारा मुख ही स्थान बता दिया है? चलिए, हाथ खड़ा करेंगे। आचार्य जी क्या बोला आपने? धीमान ने तो बता दिया था, तो अब ले लेते हैं नाक जिन्होंने पकड़ा उनसे पहले पूछते, तो 3 नंबर पे चले जाते सीधा। यशस्विनी, श्लोक में पूछा, मतलब पूरा मुख। आप दोनों हाथ से नाक पकड़ो, दोनों हाथ से नाक पकड़ो। 4 नंबर, वेदा। आचार्य जी कवर। प्रश्न नहीं समझ में आया क्या? प्रश्न फिर दोहरा रहा हूं, कौन से वर्ण का स्थान पूरा मुख बता दिया था? कुछ आचार्यों ने किसी एक वर्ण का स्थान पूरा मुख ही बता दिया था। 5 नंबर, शौनक। आचार्य जी अवर। हाँ, ठीक है। नहीं, वेदा जी बीच में क्यों बोलती है? आपका जब कैंसिल हो गया था बीच में क्यों बोलते, जब शौनक को पूछ रहा हूं तो? हाँ, शौनक जी। आचार्य जी अ के 18 भेद। ठीक है, सूत्र भी बता दो। सर्वमुख स्थान वर्णम इत्येते। चलिए, अगला प्रश्न। षटकोण का जो श है उसका स्थान बताना है। षटकोण का जो श है, धारवी। तालु, इचु यशास तालु। दोनों हाथ से नाक पकड़ो। चलिए, पहले छोड़ दिया एक तो और गलत बताया। दोनों हाथ से, ऐसे नहीं। बंद मत कर देना, नहीं तो फिर लेट जाओगे। वैष्णवी, मूर्धा। ठीक है। सूत्र रीटरसा मूर्धन्या। षटकोण का ष। देखो, अब आंख बंद कर रही धारवी। ठीक है, आप नाक छोड़ सकते हैं। हाँ, अभी और कितने नाक वाले हैं? 1 2 3 4 5 6, अभी भी 6 प्रश्न पूछने। एक वर्ण का स्थान 2 बताया था महर्षि पाणिनि जी के मत में। एक वर्ण का स्थान 2 स्थान बताए एक ही वर्ण के।
चलिए आशुतोष, आचार्य जी व ठीक है, सूत्र बताओ। वकारो दंतस्य। ठीक है, चलिए अब अगला पूछते हैं। 1 2 3 4 और 5। छाती को एक स्थान पर छाती के लिए कोई वर्ण आया था, जो कि कुछ अन्य आचार्यों के मत में था। एक वर्ण कोई भी बता दो, 1 2 3 वर्ण आए होंगे, एक वर्ण कोई बता दो। धारवी, ह और विसर्जन। ठीक है, सूत्र बोल दो। अकूह विसर्जनीयाः कंठ्या। ठीक है, उतार दो हाथ। आचार्य या वर्ण होता है ना, या का स्थान क्या रहेगा? या वंशिका, किससे? ओके, उतार लो हाथ। अब बचे कितने? 1 2 लोग बचे ना अभी भी, नहीं 3, यशस्विनी भी बची है। चलिए द का स्थान बताना है। द फॉर दवाई, द। हिमनेश जी बताइए, किस सूत्र से? किस सूत्र से? सूत्र नहीं पता। आपको ऐसे कैसे पता चला दंत है? क्योंकि वो द से बोले जा रहा है। द से बोले जा रहा है कि दांत से बोला जा रहा है? आप ऋतु लसा, दंत्याः। हाँ, तू बोला ना, तू मतलब तवर्ग। चलिए यशस्विनी बताएगी, दंत्य वर्ण कौन कौन से हैं? नाक क्यों छोड़ दिया है? अब आप खड़े भी हो जाओ। दंत्य वर्ण कौन से हैं पूछा मैंने आपसे। वेदा बताएगी दंत्य वर्ण कौन से हैं। आप खड़े हो जाइए नाक पकड़ के, यशस्विनी। आचार्य जी री के 9 भेद तवर्ग, ल और स। वेरी गुड, छोड़ दीजिए नाक। हिमनेश जी नाक छोड़ दो आप। यशस्विनी अंतिम बची है अकेली। कंठ्य वर्ण कौन कौन से हैं? कंठ्य वर्ण। कवर्ग, कवर्ग, कार्बन, विसर्जनीय। फिर से कवर्ग, अग्र, भेद, कार्बन, विसर्जनीय। ठीक है, छोड़ो। ठीक है, ऐसे अभ्यास चाहिए। अभी समय लगता है ना, समय नहीं लगना चाहिए आपको। प्रत्येक वर्ण का बोला च तालो, य, जैसे य बोला ऋतु लसा दंत्या, ऋतु लसा, ऋतु लस, य नहीं दिखा, हटा दो। ईचु यशा, य दिख गया, ले लो। आपको ये कुछ ही सूत्र हैं, आपके तुरंत मन में आएंगे। पाणिनि जी के मत में जो सूत्र हैं उन पे आप टिक लगाना चाहे तो लगा लीजिए। पहला सूत्र अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः, ये पाणिनि जी का सूत्र है, इसी का ही स्थान मान्य होता है। दूसरा इचु यशास्तालव्याः। तीसरा ऋटुरषा मूर्धन्याः। चौथा ऋतुलसा दंत्याः।
पांचवा वकारो दंत्योष्ठ्यः, छठा उपपदमानिया ओष्ठ्याः, अगला फिर अनुस्वारयमा नासिक्याः, और उसके बाद में एदेतौ कंठतालव्यौ और ओदोतौ कंठ्योष्ठ्यौ और गयणनमा स्वस्थान नासिका स्थानाः। और एक छूट गया था पीछे 24वां सूत्र जिह्वा मूलियो जिह्वः। ये पाणिनि जी के सूत्र हैं, इनका ही कथन अधिक स्वीकार्य होता है, मान्य होता है। चलिए अब आगे पाठ चलाते हैं। कल हमारा पाठ 39वें सूत्र पर 38वां सूत्र पूरा हो गया था, यमाश्च नासिक्य जिह्वा मूलिया एकेशाम। अगला जो सूत्र है एदैतौ कंठ्य तालव्यौ, एत आई ए आई, इन दोनों का स्थान कंठ और तालु है, दोनों का ही। ए का स्थान भी कंठ तालु है और आई का स्थान भी कंठ तालु है। ठीक है, ए दैतौ कंठ्य तालव्यौ, ए का स्थान भी कंठ और तालु है और आई का स्थान भी कंठ और तालु है। सेम अगला सूत्र है ओदोतौ कंठ्योष्ठ्यौ, ओ का और औ का स्थान कंठ और ओष्ठ है। ओ का स्थान कंठ और ओष्ठ है, किन दो का स्थान कंठ और तालु नहीं है नितिका? क्या कहते हैं, ओ और औ का, हाँ वेदा किन दो का स्थान कंठ और ओष्ठ नहीं है? कहाँ है, मैं यहाँ कुछ और सिखा रहा हूँ, आप ऊ पे चलेगी। मैं ए आई ओ औ की बात कर रहा हूँ। फिर से देखो, दोनों सूत्र देखो, दोनों सूत्र देखो, दोनों सूत्र देखो। हाँ वो ठीक है, आपने ठीक उत्तर दिया, लेकिन मैं क्या प्रकरण चला रहा हूँ? ए दैतौ कंठ्य तालव्यौ, ए और आई का स्थान कंठ और तालु है और ओ और औ का स्थान कंठ और ओष्ठ है। क्या बात समझ में आया? ए और आई का स्थान कंठ और तालु है, ओ और औ का स्थान कंठ और ओष्ठ है। अब इस प्रसंग में ही मैं पूछ रहा हूं किन दो का स्थान कंठ और ओष्ठ नहीं है? आचार्य जी ए और ए का, ए और ए, आचार्य जी मतलब ए और आई का। हाँ मतलब ए का मतलब आई तो नहीं होता है ना। हाँ अब 5 आपने देखे थे, 5 वर्ग में अलग अलग देखे। पहले वर्ग का कौन सा स्थान बताया है हिमनीश? पहले वर्ग का पहला वर्ग कौन सा हिमनीश? पहला वर्ग कौन सा है? पहला वर्ग कवर्ग, कवर्ग का स्थान कौन सा बताया था? कंठ। ठीक। वैष्णवी दूसरा वर्ग कौन सा है? चवर्ग, कौन सा स्थान बताया था? तालु। यशस्विनी तीसरा वर्ग कौन सा है? कौन सा स्थान बताया था? है? आप तो पढ़ने में बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती है। 2 लगाओ, अपने खींच के गाल पे 2 लगाओ। हाँ तीसरा वर्ग कौन सा है? जोर से बोलो। यशस्विनी आपसे पूछ रहा हूं, जोर से बोलो।
तीसरा वर्ग, ले कमाल है, मैं तो चौथा बोल नहीं रहा हूँ, वो सुनाई दे रहा है, जो बोल रहा हूँ सुनाई नहीं दे रहा आपको, ये तो आप नाटक कर रही है हैं? टवर्ग के तवर्ग, ठीक है, इसका स्थान क्या है? कंठ तो इन्होंने ऊपर बता दिया कवर्ग का, आप फिर लगाइए 2, खींच के लगाओ, बदमाशी कर रही है, अभी अभी पढ़ाया है। हाँ शौनक, तीसरा वर्ग कौन सा है? टवर, जी, इसका स्थान क्या है? मूर्धा, मूर्धा। सूत्र बताओ। ऋतु रसा मूर्धन। यशस्विनी, नहीं पता था ये? दोनों कान पकड़ के खड़ी रहो अभी, चलो, इतनी देर हो गई, इतने सारे प्रश्न पूछ लिए, अभी तक बिल्कुल गंभीर नहीं है पढ़ाई के प्रति। चौथा वर्ग, चौथा वर्ग आशुतोष कौन सा है? कौन सा स्थान है? बनो आप भी मुर्गा बनो, चलो। दोनों बिल्कुल पढ़ाई करते ही नहीं है, बिल्कुल नखरेबाज। अभी यशस्विनी इधर ध्यान दे पूरा, उधर कहीं नहीं बात करनी है, चंचल है एकदम। अगला वर्ग वंशिका कौन सा है? तवर्ग का स्थान कौन सा है? किस सूत्र से? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला अंतिम वर्ग धारवी कौन सा है? पवर्ग, पवर्ग का स्थान कौन सा है? ओष्ठ्य, सूत्र क्या है? ओष्ठ्य, ठीक, गुड। अब देखिए 5 वर्ग हैं, इन 5 वर्गों को ध्यान से देखिए। हाँ आशुतोष, यशस्विनी बैठो और ध्यान से सुनो जो अगला सूत्र पढ़ा रहा हूँ। और कल रविवार है, कल तैयारी कर लेना, सोमवार को मैं फिर पूछूंगा, पूरा 1 घंटा यही पूछता रहूंगा, ये ध्यान रखना। देखिए फिर से देखिए, 5 वर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये 5 वर्ग है। और 5 वर्गों में अंतिम वर्ण जो है ग, य, ण, न और म है। क्या है? ग, य, ण, न और म, ये 5 वर्ग है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी हिंदी में बोलो या चाहे संस्कृत में बोलो, जो वर्णों का जो पाठ किया जाता है उसमें जो क्रम है वो भी बहुत मान्य रखता है, बहुत विशेष चीज है ये। तो ये जो 5 अंतिम वर्ण है, कवर्ग का ग, चवर्ग का य, टवर्ग का ण, तवर्ग का न और पवर्ग का म, तो ग, य, ण, न, म, ये 5 वर्ग होते हैं, ये 5 वर्ण होते हैं। इनका स्वस्थान, स्वस्थान का मतलब क्या है? अपना जो स्थान बताया, जैसे कि कवर्ग में ङ का स्थान कंठ बताया तो उसका अपना स्थान है, य का स्थान तालु बताया तो वो अपना स्थान है, टवर्ग में ण का स्थान मूर्धा बताया तो वो उसका अपना स्थान है, ऐसे ही न का स्थान दंत बताया तो वो उसका अपना स्थान है, ऐसे ही म का स्थान ओष्ठ बताया है पवर्ग का तो वो उसका अपना स्वस्थान तो है ही, लेकिन एक स्थान और है नासिका स्थान, और ये नासिका से भी बोले जाते हैं। इसलिए इसमें ध्वनि जो आती है ङ, य, ण, न और म, इनमें सब में नाक की ध्वनि का भी प्रयोग होता है। इसलिए गयणनमः स्वस्थान नासिका स्थान। किस किस को यह सूत्र समझ में आ गया? ठीक, यशस्विनी को नहीं आया? क्या नहीं आया पूछिए, क्या समझ में नहीं आया? ना आया, 5 वर्ग जो लास्ट में बना अंग, न और मा तक, इनका जैसे कवर का कंठ है तो अंग का भी कंठ ही होगा, इसके बाद जो समझाया वो वाला नहीं। वैसे ही सब में लगा ले नियम। य का स्थान तालु होगा, ण का स्थान मूर्धा होगा,
न का स्थान दंत्य होगा, म का स्थान ओष्ठ होगा, इसका अपना स्थान तो है ही, पर एक स्थान और भी माना जाएगा, वो है नासिका। तो गयण नमः स्वस्थान नासिका स्थान, नासिका का मतलब है नाक, नाक से ध्वनि आती है। ठीक है, अब आगे एक सूत्र और है, द्वे द्वे वर्णे संध्यक्षराणाम आरंभके भवत इति। ए ऐ और ओ औ, ये जो चार वर्ण हैं इनको संध्यक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संध्यक्षर। संध्यक्षर मतलब इनमें दो दो वर्ण हैं, अ में ई मिल जाए तो ए बनेगा, ठीक है, अ में ई मिल जाए तो क्या बनेगा, और आ में ई मिल जाए तो आई बनेगा, ठीक है। तो ए आई, इसी प्रकार अ आ से उ मिला करके ओ औ बन जाएगा। तो बोल रहे हैं कि ये द्वे द्वे वर्ण, जो दो दो वर्ण वाले संध्यक्षर है, इनका आरंभ कैसे होता है? अ से होता है, और एक का ई से होता है। तो जो आरंभ है उसका पहला स्थान है, और उसके बाद में जिसके साथ संधि हो रही हो उसका दूसरा स्थान है। इसलिए ए ऐ कंठ तालव्य बोला, जब ए दे तो कंठ तालव्य बोला ना, तो ए का स्थान कंठ और तालु बोला। पहले कंठ क्यों बोला? क्योंकि पहले आ है और फिर ई है, इसलिए पहले कंठ बोला और फिर तालु बोला। इसी प्रकार ओ में कंठ और ओष्ठ बोला, ओ में पहले अ है और फिर उ है, दोनों मिला के ओ हो गए, इसीलिए उसमें भी पहले कंठ और फिर ओष्ठ, ये स्थान बताए। द्वे द्वे वर्णे संध्यक्षराणाम आरंभके भवत इति। अगला अंतिम सूत्र इस प्रकरण का, सरेफ रिवर्ण। सरेफ रिवर्ण, रिवर्ण आपने देखा था, रिवर्ण, रिवर्ण मतलब री के जो 18 भेद है वो रिवर्ण के अंतर्गत आते हैं। क्या नितिका को क्या समस्या आई? 18 ही होते हैं, 9 भेद री के होते हैं, न कि री के होते हैं, ठीक है। री बोल रहा हूं मैं, सरेफ रिवर्ण, रिवर्ण के 18 भेद होते हैं। तो ये जो री है उसमें एक ध्वनि है री, उस री के अंदर रेफ भी मानना चाहिए, मतलब रकार की ध्वनि, रेफ की ध्वनि भी माननी चाहिए। री स्वतंत्र वर्ण होते हुए भी इसमें एक रेफ की ध्वनि भी आती है। तो सरेफ रिवर्ण, रिवर्ण जो है वो रेफ वाला भी है, ऐसा मानना है, ठीक है। इस प्रकार से वर्णोच्चारण शिक्षा का ये पहला प्रकरण पूरा हुआ। कौन बता सकता है आप में से पहले प्रकरण का नाम क्या है? आशुतोष। अथ प्रथमम प्रकरण है, मैं नाम पूछ रहा हूं तो आप बोले अथ प्रथमम प्रकरण, और वैष्णवी समर्थन भी कर रही है। चलिए, एक श्लोक के अंदर सभी प्रकरणों के नाम गिनाए गए थे, एक श्लोक के अंदर सभी प्रकरणों के नाम गिनाए गए थे। उस श्लोक को बोलना आरंभ करो तो आपको इस प्रकरण का नाम पता चल जाएगा। हाँ वैष्णवी बताओ, क्या प्रकरण का नाम है? आचार्य जी मेरे को याद नहीं है। याद नहीं है। स्थानमिदं करणमिदं प्रयत्न एष द्विधानिलः, स्थानं पीडयति वृत्तिकारः प्रक्रम एषोऽथ नाभितलात्। तो पहला प्रकरण जो है वो स्थान प्रकरण है। कौन सा प्रकरण है? स्थान, स्थान प्रकरण है। इसीलिए तो इधर सारे के सारे वर्णों के स्थान बताए गए हैं, सारे वर्णों का स्थान बता दिया। 63 वर्ण जो बताए थे उन 63 वर्णों के सबके स्थान यहां पर बता दिए गए, ठीक है। अब स्थानमिदं करण, अब करण बताए जाएंगे, साधन, वर्णों को बोलने में, वर्णों का निर्माण करने में किन साधनों का प्रयोग होता है वो द्वितीय प्रकरण में बताया जाएगा, ठीक है। तो इस द्वितीय प्रकरण को तो हम कल देखेंगे। गृह कार्य आप सभी कर ही रहे हैं। कृषा नहीं दिख रही आज, कृषा की सूचना नहीं है।
अभी वर्णोच्चारण शिक्षा में पहले से बार बार कह रहा हूँ 300 प्रश्नों की परीक्षा होगी। कितने प्रश्नों की? 300 प्रश्नों की। 1.5 घंटे की लगभग परीक्षा रहेगी। लगातार आपको टिक करते जाना, 1.5 घंटा या 1 घंटा, बस इससे ज़्यादा समय नहीं रहेगा। वो अभी मैं देख रहा हूँ प्रकरण, सारे प्रश्नों को देख लूँगा, उसके बाद समय निर्धारण करूँगा। फेल कोई भी नहीं होगा। 300 है तो 200 तो आपको लेके ही आने हैं अंक, तो ही आपको पास मानेंगे, नहीं तो आपको दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी। ये ध्यान रखिएगा। समझ में आई बात? अभी पहला प्रकरण ही पूरा हुआ है। सोमवार के दिन में एक एक वर्ण का घुमा फिरा करके मैं स्थान पूछूंगा, शब्दों के अर्थ भी पूछूंगा। इसी प्रकार जो प्रथम प्रकरण से पहले भूमिका के कुछ श्लोक थे, उन श्लोकों में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। कहीं गुण बताए गए हैं, कहीं दोष बताए गए हैं, शब्द बनने की प्रक्रिया बताई गई है। उन श्लोकों के अर्थ भी पूछूंगा सोमवार को। ठीक है, कोई भी अनुपस्थित नहीं रहेगा, सभी को आना अनिवार्य है, सभी आएंगे। ठीक है, तो ये आपको सोमवार को सब चीज़ें सुनानी है। बोलिए धारवी जी। आचार्य जी, ये द्वे वर्ण वो वाला सूत्र इसमें बताया गया है, और इसमें ए और अ को मिलाकर जो अ होता है, तो मतलब कि स्वर तो किसी की सहायता के बिना बोले जाते हैं, तो इसमें ये कैसे? ये किसी की सहायता नहीं, संध्यक्षर है। ये एक स्वयं स्वतंत्र वर्ण न मान लो, इनको संध्यक्षर बोलते। संध्यक्षर स्वतंत्र वर्ण है ये। जैसे ये स्वर है, इसको किसी व्यंजन की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और ये अ और ई मिल करके और अ और उ मिल करके, या आ और ई मिल के, या आ और उ मिल करके जो वर्ण बन गए ए आई ओ औ, इसको बिना किसी सहायता के हम बोल सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्र स्वर है ये। इसको हम किसी में मिला के किसी वर्ण को बोल सकते हैं, जैसे कई, गई, चई, को, खो, गो, ये शब्द हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी स्वतंत्रता है। धीमान। आचार्य जी, अनुनासिक स्वरित प्लुत का उच्चारण कैसे होगा? उसका उच्चारण अभी यूं नहीं होता। मंत्र में आपको मैंने सिखाया था, प्रातरग्निम प्रातरेंद्रम, हमने किया था ना वहाँ, तो वो मंत्रों में होता है। यहाँ तो केवल चिन्ह समझने के लिए है ये। जी आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ जी, हिमनीश जी बोलिए। आचार्य जी, मेरे सत्यार्थ प्रकाश में 22 प्रश्न पर बहुत सारे प्रश्न हैं, खाली 2 ही प्रश्न है, तो मेरे को आप व्हाट्सअप कर देना ये प्रश्न बोल करके। वेदा। आचार्य जी, आपने बोलो। आचार्य जी, आपने जब धारवी जी से पूछा था, तो आपने पूछा था कि जो छाती के स्थान है वो बताया, तो उनने जो मंत्र बोला, उनने हविसर्जनीय वैकेशम नहीं बोला था। हाँ ठीक है नो। हाँ, विसर्जनीय का स्थान उरस्या एकेशाम। उरस मतलब होता है छाती। मैंने ऐसा पूछा था कि कुछ आचार्य के मत में ह और छाती का स्थान किसी 2 वर्णों का स्थान छाती है, वो कौन सा है वो उन्होंने बताया था। वैसे तो पाणिनि के मत में तो कंठ है। नितिका। आचार्य जी, आपने पर सूत्र बोलने को कहा था, तो तब उन्होंने सूत्र ये बोला था, अकु विसर्जनीय कंठ्या। अकु विसर्जनीय नहीं बोला था, ह विसर्जनीय वरस्या बोला था। क्या बोला था धारवी? आचार्य जी, मैंने अकु विसर्जनीय कंठ्या बोला था। तो गलत बोला है। ह विसर्जनीय वरस्या वेकेशाम, ये सूत्र होगा। ठीक है, चलिए तो आज की कक्षा को हाँ हिमनेश जी हाँ बोलो। नितिका। वर्णोच्चारण वाली परीक्षा कब होगी?
आप ले लीजिए, लगभग मेरे ख्याल से अभी 27 तारीख के आसपास होनी चाहिए, मेरे को जैसा लग रहा है 27 या 28 को होनी चाहिए। सोमवार को 28 तारीख सोमवार को पड़ रही है, तो 28 को समझ लीजिए आप, लगभग 28 को ही हो जाएगी। जी। वेदा कैसे करती रहती सामने बैठ करके। हाँ, ओम शर्मा नहीं, क्या नाम है, हिमनिश। आचार्य जी हम आत्मा डायरेक्शन करते हैं, उसके साथ वीडियो बना के फिर तो चलेगा? चलेगा जी। चलिए ठीक है, पाठ को विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी।